एक महात्मा जी हैं, वो खोलते हुए दूध में हाथ चला रहे हैं। दूसरे लोग इनके बारे में भी बोल देते हैं कि भाई ये तो फिजिक्स का नियम है कि हाथ में पानी लगा लो। तो भगवत गीता में भी ये कला लिखी हुई है कि ना जिसको जला सकता हो, ना जिसको कोई सुखा सकता हो, ना जिसको शस्त्र से भेदा जा सकता हो। तो भगवान कृष्ण जो चर्चा कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल चुप, फिर कोई आवाज नहीं आ रही। इवन पुराने जमाने में जब पिताजी घर आते थे तो सब लोग किताब खोल के बैठ जाते थे, टीवी बंद कर देते थे, लाइट चालू कर लेते थे। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 23 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकते और वायु नहीं सुखा सकती। मतलब भगवान जिस बात को कह रहे हैं, यदि इस बात को लोग अपने शरीर पर अप्लाई करें और सोचें कि अभी मैं आग में घुस जाऊं या शस्त्र से जो है अपने आप को छेदूं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। न वायु उसे सुखा सकती, न जल इसे गीला कर सकता। तो आप प्रयोग करने लग जाओ कि मान लो कि आग में घुस जाओ या पानी में चले जाओ और आप सोचो कि आप जलोगे नहीं। तो कुछ लोग ऐसा प्रयोग करते भी हैं, कोशिश करते हैं। अब सोशल मीडिया पर आपने कई वायरल वीडियो देखे होंगे। एक बाबा जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, बोले बहुत खौलता हुआ दूध है और बहुत खौलते हुए दूध को अपने ऊपर डाल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देवी आ गई। एक महात्मा जी हैं, वो खोलते हुए दूध में हाथ चला रहे हैं। फिर उनके एंटी वीडियो आ रहे हैं कि ये तो ठंडे दूध के नीचे आग लगा देते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि नीचे आग जल रही है और ठंडे दूध में हाथ डाल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोले जो गरम तेल है, वो तो योगी भी नहीं होते, सन्यासी भी नहीं होते, गरम तेल से पकौड़े निकाल देते हैं और लोग बोलते हैं कि इनको कोई सिद्धि पा गई है। तो ये सब दूसरे लोग इनके बारे में भी बोल देते हैं कि भाई ये तो फिजिक्स का नियम है कि हाथ में पानी लगा लो और जो है जल्दी से निकाल लो, तो वो हाथ नहीं जलता है ना। तो उसी चीज को लोग प्रदर्शित करते हैं अपनी कला बताने के लिए। तो भगवत गीता में भी ये कला लिखी हुई है कि ना जिसको जला सकता हो, ना जिसको कोई सुखा सकता हो, ना जिसको शस्त्र से भेदा जा सकता हो। तो भगवान कृष्ण जो चर्चा कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो आपके शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा मतलब ऐसा तत्व जो आपके शरीर में है, पर आप उसको शरीर के मानदंडों से नहीं देख सकते। आप ऐसा नहीं कि आप देख सको कि ये जो है 5 मिलीग्राम का है, आपके बस की बात नहीं। जैसे मेरे पास जो फोन है उसमें सिम कार्ड है, अभी सिम आती है और मुझे किसी ने बताया है कि आजकल ऐसे फोन आ गए हैं जिनमें सिम कार्ड जो होती ई सिम होती है। मतलब ऐसा कोई कार्ड नहीं होता जिसे निकालो और दूसरे फोन में डालो। और जो ई सिम होती है, ऐसा नहीं कि वो परिवर्तनीय नहीं है, आप किसी दूसरे फोन में वो ई सिम डाउनलोड करो, चालू हो जाती है। तो अभी जो फोन है उनमें जो सिम है वो सिम दिखाई दे रही है, वो सिम दिखाई भी नहीं दे रही। तो लोग बोलते हैं कि आत्मा जब दिखाई नहीं दे रही, उसके बाद फिर आप बोलते हो कि आत्मा का अस्तित्व है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी सिम भी तो अब दिखाई नहीं दे रही, उसके बाद भी सिम काम कर रही है और आप मान लेते हो अरे ये नई टेक्नोलॉजी। तो ये भी तो भगवान की टेक्नोलॉजी है कि जो दिखाई नहीं दे रही पर वो है और उसकी जो उपस्थिति है वो सफिशिएंट। उपस्थिति कैसी? जैसे कि मान लो कि आपकी क्लास में जो पहले जमाने में जो टीचर आते थे तो सब लोग शांत हो जाते थे, बिल्कुल चुप, फिर कोई आवाज नहीं आ रही। इवन पुराने जमाने में जब पिताजी घर आते थे तो सब लोग किताब खोल के बैठ जाते थे, टीवी बंद कर देते थे, लाइट चालू कर लेते थे, है ना। मतलब पिताजी आके ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन पिताजी की उपस्थिति ऐसी होती थी। आज के जमाने के पिताजी की नहीं होती, मेरी भी नहीं है, लेकिन उस जमाने के पिताजी की उपस्थिति ऐसी होती थी कि पिताजी घर के बाहर एंटर हुए, चाहे उनकी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, उनकी गाड़ी की आवाज आई और आपने तुरंत जो है बत्ती बुझाई या बत्ती जलाई और आप यदि सोने का टाइम है तो सो गए और जागने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ने बैठ गए, चाहे दिमाग कहीं और चल रहा हो, किताब खोल के बैठ गए। तो मतलब उनकी उपस्थिति अकेले से आपके कार्य प्रणाली चलने लगती थी, है ना। और ऐसे ही जो है आप देखो कि शिक्षक भी होता था, शिक्षक क्लास में एंटर करता था और शिक्षक के क्लास में एंटर करने से बच्चे चुप हो जाते थे। और जैसे ही शिक्षक बाहर जाता था तुरंत इतनी ऐसी भनभन भनभन आवाज आती है, ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल बोलने को आ तो रहे। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये लोग बड़े, अभी 2 सेकंड पहले इतनी शांत थे, अब आप टीचर जो है क्लासरूम से बाहर निकला और पूरे क्लासरूम में ऐसी आवाज आएगी जैसे पता नहीं कि एकदम से क्या स्विच ऑन हो गया है। तो शरीर में जब आत्मा है तो आत्मा जो है क्रियाशील है, निष्क्रिय है, क्रियाशील है। वो शिक्षक की तरह है या आपके पिताजी की तरह है, उसकी उपस्थिति से सब कार्य हो रहे हैं। जैसे ही आत्मा मूव करती है, शरीर को जो है आप डेड बॉडी बोलते हो। क्यों?
क्योंकि वो निष्क्रिय होकर भी सारी क्रियाओं के पीछे शक्तिमान थी। उसको आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो थी। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उसको मारा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, लेकिन वो है, वो तत्व हमेशा है। भाई सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को आप तौल सकते हो? नहीं तौल सकते। उनको पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज की डेट में यदि 1 मील वर्ग मील जो है, यदि उस क्षेत्र में फैली सूर्य की किरणों को तौला जाए तो कुछ मिलीग्राम में उसका वेट होता है। मतलब सूर्य की किरणों का भी वेट होता है, लेकिन आत्मा का कहते हैं कि उतना भी वेट नहीं होता। इवन कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि इतना इतना बहुत बहुत बारीक करोगे उसके बाद इतना वेट होता है। तो हम इसको ऐसे समझें कि एक ऐसा तत्व जिसके होए बिना कुछ नहीं हो रहा और जिसके होने से सब कुछ हो रहा है। मतलब आपके शरीर से निकल गया, उसके बाद आप शरीर में कुछ नहीं कर सकते, और जब वो है तो आप उसको कहीं नाप नहीं सकते, कहीं तौल नहीं सकते, आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। तो मन के तल पर देखें तो आपकी पकड़ में इसलिए नहीं आ सकता कि मन जो है वो इंद्रियों के वशीभूत है, आंख नाक कान इन्हीं के हाथ के वशीभूत है। और इंद्रियां जो हैं, चूंकि इंद्रियों का जो बल है, सोर्स है, वही आत्मा है। जब आत्मा ही सोर्स है तो इंद्रियां अपने सोर्स को कैसे पकड़ लेंगी? आप कुछ भी कर लो, अपने पिताजी को नहीं पकड़ पाओगे। आपको लगेगा कि आप बहुत स्मार्ट हो गए, नहीं पकड़ पाओ, क्योंकि आपके सोर्स हैं, कहीं ना कहीं आपसे ऊपर वो हो ही जाते हैं, किसी न किसी सेगमेंट में जाते हैं। तो आत्मा जो होती है वह भी आपके जो भी मन इंद्रिय, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, इंद्रियों की क्षमताएं हैं, मन की क्षमताएं हैं, उनसे पार होती है, इसलिए आपको वो पकड़ नहीं पाए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।